हमारी आज की इस कहानी में हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम हंटर और बेकी था। ये दोनों लड़कियां 2000 फीट ऊंचे टावर पर फंसी हुई थी, जिन्हें क्लाइंबिंग का जुनून सवार होता है और मस्ती मजाक करते हुए वह 2000 फीट ऊंचे एक टावर पर चढ़ जाते हैं। लेकिन ऊपर चढ़ने के बाद उनके साथ एक ऐसा हादसा हो जाता है और इस सुनसान जगह पर उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं होता। इस सिचुएशन पे दो लड़कियां जहां ना ठीक से खड़े होने की जगह है न बैठने की, और वह भी जमीन से 2000 फीट ऊपर बिना कुछ खाए पिए कैसे सरवाइव करते हैं। इनके फोन में नेटवर्क भी नहीं था। अब ये लड़कियां इस टावर पर कैसे फंसी, चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में बेकी अपने हस्बैंड डैन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त हंटर के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही थी। तभी डैन को एक छोटी सी कैप दिखती है जिसमें वह अपनी ग्रिप बनाने के लिए उसमें हाथ डाल देता है, लेकिन अचानक पंछी बाहर निकलता है और तभी डैन की सेफ्टी वायर टूट जाती है और वह नीचे गिरकर मर जाता है। यहाँ से सीन प्रेजेंट में 1 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ बेकी आज भी उस इंसिडेंट में मरे अपने हस्बैंड को याद करके बहुत दुखी थी। अगले दिन हंटर उसके घर जाती है, उसे इंसिडेंट से बाहर निकालने के लिए कहती है कि उसने B67 टीवी टावर पर चढ़ने का प्लान बनाया है और इसमें तू भी मेरे साथ चल रही है। इसके बाद हंटर और बेकी दोनों टावर की ओर निकल जाती है। रास्ते में बेकी हंटर के फोन में उसकी कुछ पुरानी फोटोज देखने लगती है। तभी बेकी के फोन पर उसके फादर का कॉल आता है, लेकिन वह कॉल पिक नहीं करती। काफी देर ड्राइव करने के बाद वह एक होटल में रात बिताने के लिए रुकती है। डिनर करते वक्त बेकी को पता चलता है कि हंटर अब एक YouTube ब्लॉगर है और YouTube रेवेन्यू से वह अपनी ट्रैवलिंग का खर्च उठाती है। अगले दिन सुबह बेकी और हंटर अपनी कार में बैठकर अपना सफर जारी रखती है। यहाँ पर हंटर ड्राइविंग करते हुए अपने YouTube चैनल के लिए ब्लॉग बनाने लगती है, जिसमें वह सभी व्यूअर्स को बताती है कि वह अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ उस टीवी टावर पर चढ़ने वाली है। इसके बाद फाइनली वह दोनों उस टीवी टावर के पास पहुंच जाती है। वहीं बेकी टावर की ऊंचाई देखकर डरने लगती है और उसे लगता है कि वह नहीं चढ़ पाएगी। इसके बाद हंटर सेफ्टी रस्सी को उसकी कमर से बांधकर टावर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। यह टावर काफी पुराना हो चुका था और उस पर बुरी तरह से जंग लगी हुई थी। इस टावर की सीढ़ियां हिल रही थीं, लेकिन वह हिम्मत करके उस टावर के ऊपर चढ़ना शुरू करती है। धीरे धीरे वह आधे टावर तक पहुंच जाती है, यानी 1000 फीट ऊपर, जहां से शहर काफी छोटा दिखाई दे रहा था। ये दोनों यहाँ कुछ देर आराम करती हैं और पानी पीने के बाद फिर से चढ़ाई करने लगती है। थोड़ी देर बाद वह 1800 फीट ऊपर पहुंच चुकी थी और अब उन्हें सिर्फ 200 फीट ही ऊपर चढ़ना था। इसी बीच सीढ़ियों के पुराने नट बोल्ट एक एक करके अपने आप निकलने लगते हैं, लेकिन इस बात से अनजान वह दोनों ऊपर चढ़ना जारी रखती है और फाइनली वह दोनों टावर के टॉप पर पहुंच जाती है। थोड़ी देर बाद हंटर अपने व्यूअर्स को और अच्छा कंटेंट देने के लिए बेकी को ड्रोन का रिमोट देकर खुद टावर के सहारे एक हाथ पर लटक जाती है। शॉट लेने के बाद वह वापस ऊपर आती है और यही चीज बेकी से भी करने के लिए कहती है। बेकी को ऐसा करने से डर लगता है, लेकिन हंटर उसे कहती है कि डर भागने का यह सबसे बड़ा मौका है। इसके बाद बेकी हंटर का हाथ पकड़कर वही स्टंट करती है और हंटर उसकी सेल्फी लेने लगती है। इसके बाद वह वापस ऊपर आती है। फिर दोनों डिसाइड करती है कि अब उन्हें वापस जाना चाहिए, इसलिए वह अपनी सेफ्टी वायर को खुद से कनेक्ट करती है और बेकी नीचे जाना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही वह पहला कदम सीढ़ी पर रखती है, सीढ़ी टूट जाती है और वह सीढ़ी के साथ नीचे गिरने लगती है। लेकिन हंटर किसी तरह उसे पकड़कर वापस ऊपर खींच लेती है। यहाँ पर बेकी मौत के मुंह से बचकर आई थी, जिससे वह जोर जोर से डर के मारे चिल्लाने लगती है। नीचे देखने पर उन्हें पता चलता है कि अब नीचे उतरने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है। वह दोनों अपने अपने फोन चेक करती है, लेकिन उनके फोन में कोई नेटवर्क नहीं था और उनका बैग भी नीचे टावर डिस्क पर गिर चुका था, जिसमें उनके खाने पीने का सामान था। ऊपर टावर पर उन्हें एक इमरजेंसी बॉक्स दिखता है, जिसे खोलने पर उन्हें दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिलती है, लेकिन यह दोनों चीजें उनकी किसी काम की नहीं थी। तभी हंटर नोटिस करती है कि पिछली बार सीढ़ी के गिरने की वजह से बेकी के पैर पर चोट लगी थी और अब उस चोट से खून बह रहा था। यहाँ पर हंटर बेकी की चोट पर अपनी शर्ट बांध देती है। उन्हें एक आइडिया आता है कि वह अपने फोन पर एक हेल्प मैसेज टाइप करेंगी और उसे फोन को रस्सी से बांधकर नीचे लटका देंगी, यह सोचकर कि शायद नीचे जमीन पर फोन में सिग्नल आ जाए और उनकी पोस्ट अपलोड हो जाए। हालांकि उनकी यह कोशिश नाकामयाब हो जाती है। इसके बाद उन्हें लगता है कि जरूर जमीन पर तो नेटवर्क होगा ही, इसलिए वह फोन को अपने जूते में डालकर अपनी जुराबों में फंसाकर जूते को नीचे गिरा देती है। इस टावर से नीचे उतरने के लिए कोई और आइडिया नहीं था, इसलिए वह दोनों सोने लगती हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें दूरबीन से नीचे जमीन पर टावर के पास से गुजर रहा एक आदमी और उसका डॉग दिखाई देते हैं, जिससे वह मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन इतनी ऊंचाई होने के कारण उनकी आवाज नीचे नहीं जाती। यहाँ नीचे हम देखते हैं कि हंटर ने जो फोन जूते में डालकर नीचे फेंका था,
वह पूरी तरह से टूट चुका था और अब उनका यह प्लान भी फेल हो चुका था। वह आदमी वहाँ से चला जाता है। यह देखकर बेकी हेल्प के लिए चिल्लाते हुए अपने दोनों जूते उसे आदमी पर नीचे फेंक देती है ताकि उसका ध्यान ऊपर की ओर जाए और वह उन्हें देख सके, लेकिन वह आदमी यह नोटिस नहीं करता क्योंकि वह किसी से कॉल पर बात कर रहा था। कुछ देर बाद रात हो जाती है और बेकी फ्लेयर गन का इस्तेमाल करती है जिससे वह दो आदमी उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पर बेकी और हंटर अपने हाथ हिलाते हुए और जोर जोर से चिल्लाकर उनसे मदद मांगने की कोशिश करती है। इसके बाद वह दोनों दूरबीन से देखते हुए नोटिस करती है कि वह दोनों आदमी हंटर की कार के पास जा रहे थे, जिसे देखकर दोनों खुश हो जाती है, लेकिन उनकी मदद करने की बजाय वह आदमी उनकी कार को चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। यह देखकर वह दोनों काफी दुखी हो जाती है। अगले दिन बेकी फोन चेक करती है जहां उसे पता चलता है कि इस टावर पर चढ़े उन्हें 24 घंटे बीत चुके हैं। अब क्योंकि उन्हें काफी भूख और प्यास भी लग रही थी, इसलिए हंटर डिसाइड करती है कि वह नीचे डिस्क पर जाकर अपना बैग लेकर आएगी। इसके लिए वह सेफ्टी रस्सी को टावर से बांधकर नीचे उतारने लगती है, लेकिन डिस्क से थोड़ी दूर पर वह रस्सी छोटी पड़ जाती है जिससे हंटर उस बैग तक नहीं पहुंच पाती। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए हंटर अपने साथ बड़ी रस्सी खोलकर उस पर लटककर कूद जाती है। वह उठाकर उसमें से पानी की बोतल निकालकर पीने लगती है। इसके बाद वह अपनी सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी से लटका देती है और खुद भी रस्सी को पकड़ लेती है। तभी बेकी उसे ऊपर खींचना शुरू करती है। यहाँ पर हंटर भी ऊपर चढ़ना लगती है और वह बस ऊपर पहुँचने ही वाली थी कि तभी उसके हाथ से रस्सी फिसल जाती है, जिससे वह तेजी से नीचे गिरने लगती है। लेकिन जैसे ही वह नीचे देखती है, बेकी उसे रस्सी पर लटकी हुई देखती है। हालांकि हंटर के हाथों में काफी चोटें आ गई थी, इसलिए बेकी अपनी पूरी ताकत लगाकर हंटर को टावर के ऊपर खींच लेती है। थोड़ी देर बाद बेकी एक हेल्प नोट लिखकर ड्रोन में फंसा देती है और ड्रोन के सहारे पास के होटल तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रोन में बैटरी कम होने की वजह से वह ज्यादा दूर नहीं जा सकता था, इसलिए वह उसे वापस अपनी ओर ले आती है। अगले दिन सुबह बेकी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वह टावर के ऊपर लगी लाइट से ड्रोन को चार्ज कर सकती है। इसके बाद वह टावर के पॉल पर चढ़कर जैसे ही ड्रोन चार्जर को प्लग में लगाती है तो वह देखती है कि वह प्लग काफी छोटा था, इसलिए बेकी को ऊपर लटके हुए ही उसे चार्जर को पकड़े रखना पड़ता है जब तक कि ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज नहीं हो जाती। अब यहाँ पर काफी सारे गिद्ध आकर उस पर हमला करने लगते हैं, जिससे बेकी के हाथों से बैग नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद वह ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, जिससे बेकी उसे नीचे गिरा देती है। इसके बाद वह ड्रोन को होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह ड्रोन होटल तक पहुंचने ही वाला था तो उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है, जिससे वह बिल्कुल टूट जाता है और उन्हें ड्रोन कैमरा से भी कुछ दिखाई नहीं देता। शाम के समय तूफान बनने लगता है, इसलिए वह वहीं सोने लगती है, लेकिन हंटर उसे सोने से मना करती है क्योंकि उनके सोते ही गिद्ध फिर से उन पर हमला करने लगते हैं। बेकी हंटर से उसका दूसरा जूता भी मांगती है ताकि इस बार वह उसमें अपना फोन डालकर नीचे फेंक सके। हंटर उससे कहती है कि मेरा जूता तो नीचे डिस्क पर ही गिरा हुआ है। यहाँ से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि जब हंटर नीचे डिस्क पर गिरी थी तो इस दौरान डिस्क पर गिरने से उसकी मौत हो गई थी और उसके बाद से बेकी अकेले ही सरवाइव कर रही थी। बेकी को हालुसिनेशन होने लगते हैं जिसमें वह हंटर की प्रेजेंस को इमेजिन कर रही थी। अगले दिन टावर पर सोई हुई बेकी की चोट पर से गिद्ध उसका मांस खाने लगता है, इसलिए बेकी गिद्ध को जोर से पकड़ डीएच कर टावर के मेटल से उसे मार देती है और उसे खा लेती है, जिससे उसमें थोड़ी जान आई और वह रस्सी के सहारे नीचे डिस्क पर उतरती है जहां हंटर की डेड बॉडी पड़ी थी। इसके बाद वह अपने फादर जेम्स को मैसेज करती है कि वह इस टावर पर फंसी हुई है और अपने फोन को हंटर के जूते में डाल देती है, लेकिन इस बार बेकी जूते को हंटर की डेड बॉडी में घुसाकर उसकी डेड बॉडी को नीचे फेंक देती है। इसके बाद रात में उसके फादर जेम्स को बेकी का मैसेज मिलता है और वह जल्दी से पुलिस को कॉल करके वहां टावर तक पहुंचता है। अब जैसे ही वह टावर तक पहुंचता है तो देखा कि पुलिस एक डेड बॉडी को उठा रही थी। यह देखकर उसे लगता है कि यह उसकी बेटी की डेड बॉडी है। तभी उसे अपनी बेटी पुलिस की कार के पास दिखाई देती है, जिसके बाद वह दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी के साथ यह अद्भुत मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।